जेसन गिलेस्पी की गलती है या हमारी गलती है? देखिए, हिंदुस्तान जब किसी फॉरेन कोच की खिदमत हासिल करता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो उनको फेवर देता है। हम किसी को लाते हैं तो ऐसा लगता है वो आके हम पे एहसान कर। आज पूरे मुल्क भर में क्रिकेट को लेकर जोकर 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 की गूंज सुनाई दी। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस भी है, क्योंकि ठीक है हम अपने अंदर तो जो कर रहे हैं और हम बोल बोल के थक गए, लेकिन अब जो बाहर टीम्स बैठी हैं उनको भी समझ आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने सोचा हुआ है कि जी जब तक ताला नहीं लग जाता तब तक हम बैठे। भारत के आज बॉलिंग कोच है मॉर्नी मॉर्कल। एक पिछले दिनों इंडियन अखबार ने लिखा कि मॉर्नी मॉर्कल कहते हैं कि बुमराह जैसा बॉलर जो है वो मेरी बात मानता है, लेकिन पाकिस्तान में मेरी कोई प्लेयर बात सुनने को तैयार नहीं। जोकर वाली बात, इस बात पे उन्हें जोकर कह दिया तो उर्दू तो समझ में नहीं आती होगी गैरी क्रिस्टन के, या पंजाबी तो समझ में नहीं आती होगी जेसन गिलेस्पी के। उन्होंने कैसे अंदाजा कर लिया कि ये जोकर है? लेकिन नसीम भाई, हरकतों से जोकर है, हो सकता है रह के अंदाजा लगा लिया, वो समझ आने लगती है ना लैंग्वेज। जेसन वाला तो मुझे बहुत पता था कि ये रिप्लाई जरूर करेगा, ये नहीं छोड़ेगा इसको। और ये क्लाउड वो आकिब को नहीं बोला, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनडायरेक्टली हिट किया है उन्होंने कि आप लोग जोकर है। खबरों में ये बड़ा बुरा समझा जाता है कि जी आप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि जी आप सैक कर देंगे, कि जी इसका मतलब ये कि जी आप अपना काम सही नहीं कर रहे जी। तो ये गोरों हमारे लिए तो नॉर्मल बात है कि जी हम तो उसको मुबारकबाद देते हैं जो अपना टाइम पूरा कर जाए, वरना तो सारों को पता होता है कि बीच में से अल्लाह हाफिज होंगे, कुछ ना कुछ होगा बीच में। बदले जाते हैं यहाँ रोज तबीब, बदले जाते हैं यहाँ रोज तबीब, और जख्मों की कहानी है वही। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कभी जेसन गिलेस्पी, कभी गैरी कस्टन ने जो अमेरिका के वर्ल्ड कप के बाद रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? फिर जो हमारे मॉर्नी मॉर्कल हमारे बॉलिंग कोच थे, आज इंडिया के बॉलिंग कोच है। पिछले दिनों एक इंडियन अखबार में एक स्टोरी थी कि मॉर्नी मॉर्कल कहते हैं कि यहाँ मेरी बात बुमराह भी मान रहा है, पाकिस्तान में मेरी बात कोई नहीं मानता था। एडम हॉलियक पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट रहे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने जो बाबर आजम के बारे में बातें कही थी कि तो पाकिस्तान के प्लेयर्स का ये मसला है। तो ये जो रिपोर्ट्स पीसीबी के पास कोचेस की आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? इन रिपोर्ट्स पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये तो मॉर्नी मॉर्कल की तरह बात की, बल्कि कुछ और भी ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान में कोचिंग करके गए, वो ऑफ द एरिया बात करते हैं कि तो सीखने के लिए, सुनने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं और समझते हैं कि हमने तो क्रिकेट शायद खेली ही नहीं है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप किसी कोच को इंटरनेशनली लेकर आते हैं तो उस पर फिर यकीन करें। 2 साल 3 साल आप कहते हैं कि ओवरनाइट चेंज हो, प्लेयर्स अपनी मर्जी करें, बोर्ड अपनी मर्जी करे, सिलेक्शन कमेटी अपनी मर्जी करे, तो ये जो एक एग्जाम्पल सेट हुई है इसको खत्म होना चाहिए, तो ही आप क्रिकेट के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। अदरवाइज आप देख लें अपनी क्रिकेट टीम का हाल कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश की टीमें कहां से कहां चली गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर निकलने वाली पहली टीम बनी हुई थी। पाकिस्तानी टीम बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रही है। इसका मेन रीजन यह है कि पाकिस्तानी टीम में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि कुछ समय पहले जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के कोच हुआ करते थे, लेकिन पीसीबी ने उन दोनों को निकाल दिया और इसके बाद आकिब जावेद ने पाकिस्तानी कोच के रूप में जगह बना ली। बताते चले कि जब पाकिस्तानी टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हुई, इसके बाद आकिब जावेद ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो टीम में इतने सारे चेंजेस होते हैं उसके कारण पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा पाती है। आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद पर जमकर सवाल खड़े किए हैं। जेसन गिलेस्पी ने कहा कि उन्हें और गैरी क्रिस्टन को जब टीम से बाहर निकाला गया था तो इन सब में जो पॉलिटिक्स कर रहे थे वो थे आकिब जावेद। बताते चले कि जेसन गिलेस्पी ने उन्हें जोकर तक करार दिया है। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान के कोच को जोकर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जोकर करार दिया है, क्योंकि हर 2 महीने में कोच और टीम का कैप्टन चेंज होना ऐसा केवल पीसीबी और पाकिस्तान टीम में हो सकता है।
तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जैसन गिलेस्पी के द्वारा जो आकिब जावेद को लेकर बयान दिया गया है उसे लेकर क्या कहा है। ये हमारी कोई पर्सनैलिटी इश्यूज हैं या फिर आप क्या देख रहे हैं? हमारे खित्ते का इशू है। खित्ते का होता तो फिर इंडिया में भी होता, इंडिया में भी हमारे मुल्क का इशू है। जैसन वाला तो मुझे बहुत पता था कि ये रिप्लाई जरूर करेगा, ये नहीं छोड़ेगा इसको। और ये क्लाउड वो आकिब को नहीं बोला, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनडायरेक्टली हिट किया है उन्होंने कि आप लोग जोकर है, और इसमें हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे उसको। मुझे इख्तलाफ एक चीज का है, हमारे हर दूसरे दिन कोच चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन कैप्टन चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं। तो ये तो अब तो हम रोजाना यही बात कर रहे हैं ना, एक दफा बना दें। और किसको बनाना है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो आ चुकी है, अभी हम तो एक गहरी खाई में गिर चुके हैं, अब निकालने वाला कोई भी नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पास आ चुके हैं, तो सारा चीज तो हमने लुटा दिया ग्राउंड बनाने में, मैच भी नहीं हो रहे। गिलेस्पी की गलती है या हमारी गलती है? देखिए, हिंदुस्तान जब किसी फॉरेन कोच की खिदमत हासिल करता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो उनको फेवर देता है। हम किसी को लाते हैं तो ऐसा लगता है वो आके हम पे एहसान कर रहा है। तो ये तो हमने किया है ना। आप जब किसी गोरे कोच को लेकर आते हो, आप आके उसको हर चीज दे देते हो। यू आर एवरीथिंग, यू हैव टू डील विद एवरीथिंग। अपनी मर्जी का बंदा ले आओ, अपनी मर्जी चला लो, जिसको रखना है रखो, जिसको निकालना है निकालो। और उसके बाद जब रिजल्ट्स नहीं आते, आप एक एक करके वो चीजें वापस लेना शुरू करते हो, तो ऐसी रिजेंटमेंट पैदा होती है। फॉरेनर्स को देखेंगे तो वो नीचे पहले डोमेस्टिक अंडर 19 में काम करते हैं। जिस तरह आप राहुल द्रविड़ को देखिए, उन्होंने वहाँ पे उनका पूरा एक जाल बिछाया, प्लेयर तैयार करके दिए भारत के यंगस्टर्स जो भी भारत के अंदर खेल रहे हैं। उसके बाद वो फिर भारत की मेन साइड में आए और मेन साइड में वर्ल्ड कप जितवा के फिर साइड पे भी हो गए। तो आप देख रहे हैं ये एक प्रोसीजर होता है जो पाकिस्तान में मिसिंग चल रहा है। अच्छा अहमद भाई, वजूहात जो भी रही हों, यहाँ कभी कोई गैर मुल्की कोच टिक कर काम कर पाया नहीं है बहुत देर। तो कभी कहा जाता है कि पावर बाहर करा देती है, कभी ये कि बोर्ड मैनेजमेंट के साथ गुजारा नहीं होता। आपकी समझ में असल मसला होता क्या है? नहीं, मामला यही है कि देखिए, जो पीछे रिसेंट पास के अंदर अभी जो गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी आए थे, ये तो जबरदस्त कोच थे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में फौरन गैरी जैसा बड़ा कोच आया और उसको जिस तरह हमने ट्रीट किया और उसको जो है ना डीथ्रोन कर दिया, वो फिर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है वर्ल्ड वाइड। और फिर होता यही है कि जैसे ही उनको मौका मिलता है, जिस तरह अभी जैसन गिलेस्पी ने, आप देखेंगे किस वर्ड का इंतखाब किया, क्लाउन ही कह दिया। आई एम ऑल फॉर दिस के दिस इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज, लेकिन हम ही मौका देते हैं ना उनको इस तरह के वर्ड यूज करने का। ऑब्वियसली वो कह रहा है कि मुझे अंडरमाइन किया गया है। ये वही आकिब जावेद साहब थे जो मुझे अंडरमाइन कर रहे थे थ्रू पीसीबी, और मुझे हटवा के खुद आ गए और पाकिस्तान टीम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो तो फिर मौके ढूंढते हैं, फिर जग रसाई का सामना आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ इंडियन कोच हैं जिनके बारे में कुछ भी गलत सुनने को नहीं मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे कोच हैं जो हर 2-3 महीने में चेंज होते रहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब रवि शास्त्री थे, उसके बाद फिर राहुल द्रविड़ आए, अब उसके बाद गौतम गंभीर आए हैं, तीनों में कुछ भी मनमुटाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में जो भी कोई कोच आता है या जो भी कोच छोड़ के जाता है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर एक कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बुराई कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है उसको कोई पर्सनल इशू हो, लेकिन हर कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बुराई कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि कमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ इंडियन कोच की इंडियन टीम में इतनी ज्यादा इज्जत होती है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम के कोच को जोकर बोल दिया जाता है। इन सब चीजों को देखकर एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हम फॉरेन कोचेस के साथ इसी तरह का बर्ताव रखते रहे तो अगली बार हमारे लिए कोई भी कोचिंग करने के लिए आएगा ही नहीं। बताते चले कि इस बार भी जब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड फॉरेन कोचेस को ढूंढ रही थी तो कोई भी कोच पाकिस्तान में कोचिंग करने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन माने थे, लेकिन उन दोनों ने भी 2-3 महीने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लात मार दी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब उन्हें अपॉइंट किया जाता है तब उनके लिए बहुत सारी चीजें खोल दी जाती हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोच के रूप में अपॉइंट होते हैं उन्हें बहुत सारी बाइंडेशन लगा दी जाती है। इन्हीं सब चीजों को देखकर अब कोई भी फॉरेन कोचेस पाकिस्तान में कोचिंग करने के लिए तक तैयार नहीं है। बताते चले कि टीम के सिलेक्टर हैं वो टीम की प्लेइंग 11 को डिसाइड करते हैं। वो पहले तो टीम सेलेक्ट करते ही हैं 15 सदस्य, इसके बाद जो प्लेइंग 11 होती है उसे भी टीम सेलेक्टर ही डिसाइड करते हैं।
तो भला कोच का आखिरकार काम रह क्या जाता है। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती ना हो तो एटलीस्ट जो भी कोच आए उसे हम कुछ टाइम के लिए रहने दें। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।